जयदीप भाई गाली निकालने आए थे। कटर भाई कैसे हैं? भैया बात कर लें या फिर यही लुका छुपी खेलते रहोगे? कटर भाई गुस्सा ना कीजिए, आप ही को लिया मैंने, आपसे अरे तो वादा किया था आपको लूंगा, लिया हूं। हाँ, तो अब आगे कंटिन्यू करो ना, फिर पीछे बिठा दोगे, फिर ऐसे करोगे तो नहीं होता ना। अपने साथ एक और को ले आए करो, तुम 4 और को ले आओ, बात करें असल अब। में आप असल में आप गुस्सा कर लेते हैं, इसलिए कटर भाई मैंने आपको थोड़ा सा रिलैक्स किया, मैंने कहा पानी पी लें, आप गुस्से में थे ना। नहीं ठीक है, चलो अब कर लेते हैं बात। करूं मैं बात अपनी? हाँ ठीक है, 1 मिनट कटर भाई सिर्फ रुकिएगा, आकाश भाई आए हैं जी। आकाश भाई कैसे हैं आप? ठीक है आकाश भाई, हेलो आकाश भाई बोलिए तो सही। हेलो यार, हेलो। मैं कटर भाई को ले भाई लेता हूँ आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है। ठाकुर साहब जी कैसे हैं? ओह थैंक यू यार, बड़ी मुश्किल से भाई कनेक्ट हुआ हूँ। आपने पहले वो बोला माइक एडजस्ट करने के लिए, उसके बाद आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा जी जी मेरे भाई, पहले तो मैं वैसे एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ ये सब भाइयों को कि अगर आप आ रहे हैं तो गाली गलौज ना कीजिए, अपनी बारी का वेट कीजिए, ठीक है? ये जी मतलब जो मैंने अभी देखा कि भाई 2-4 लोग आए हैं और काफी गाली देके गए हैं अननेसेसरली। अगर सवाल का जवाब नहीं है तो ढूंढ लीजिए, दोबारा आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट गाली गलौज ना कीजिए और अपना नाम ना खराब कीजिए, ठीक है मेरे भाई? हाँ बिल्कुल, बहुत आप ठाकुर जी बहुत प्यारी बात आपने की। ठाकुर जी देखें, मैं एक बात ठाकुर जी कहना चाहता हूँ। देखिए गाली दे के मेरा तो कुछ भी नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। ठीक है, बुरा भला करके इधर गाली गलौज करेंगे, अपने जो सनातनी महिलाएं बहनें देख रही होंगी, यहाँ पर सनातनी पुरुष देख रहे होंगे जो दिल से साफ है, उनको पता चल जाएगा कि सनातन धर्म में दमखम कोई भी नहीं है, इसलिए कोई सामने आके जवाब कोई नहीं दे रहा। मेरा क्या जाएगा, मेरा क्या, बल्कि जब मुझे गाली देते हैं नहीं मुझे तो नहीं सेटिस्फेक्शन हो जाती है, तसल्ली हो जाती है कि इसका मतलब है इनको जो डंडा मैंने दिया था वो जा रहा है अंदर, तो मुझे तो कंफर्मेशन हो जाती है। बात सही है, बट मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई गाली देके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप दोगे सामने वाला लेगा नहीं, तो लगनी तो है नहीं। तो हम्म, कोई मतलब अपना ही बेदबी करके कोई फायदा नहीं है। मेरा तो बस यही कहना है, आप आओ, सवाल के जवाब दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते हो तो उस पर जाके रिसर्च करो और फिर अगली बारी आ जाओ। जबरदस्त, कोई स्ट्रीम खत्म तो नहीं होने वाली है ना आपकी? ये हुई ना बात, इस ये हुई ना बात। इस फ्राइडे नहीं तो नेक्स्ट फ्राइडे आ जाना, नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी हैसियत के हिसाब से जो भी आप सवाल के जवाब लेके आ सकते हैं वो दे दो। अपनी सेटिस्फेक्शन कर लो कि हाँ भाई मैं कुछ तो ढूंढ के लेके आया हूँ, है ना? जरूरी नहीं है कि लाइव स्ट्रीम पे ही सब कुछ दे, बट गाली देके तो आप अपना नाम खराब कर रहे हैं, मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल खैर, बिल्कुल ठाकुर भैया सही है, ठाकुर भाई सनातनी मैं भाई है ना, क्योंकि आपने हाँ, जो मैं बात अभी की थोड़ी है देर वो पहले मुझे, आया था, मेरा कट गया था फोन। हाँ कट गया था बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये है कि मैंने आपके जाने के बाद कहा था कि जल्दी जल्दी ठीक कर ले, मेरा माइंड चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा। तो वो फिर मेरा माइंड अब चेंज हो गया है आकाश भाई, हम्म, और माइंड ये बन हम्म। गया है कि अब सवाल मैं पूछूंगा आपसे पहले। चलिए पहले आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा था आप शिव जी को मानते हैं, हाँ जी। हैं? यार शिव जी में क्या ऐसे आपने बात देखी जिसमें आप शिव जी को मानते हैं, थोड़ा मुझे जानना चाह रहा हूँ। देखो मेरे भाई, मैं जो शिव जी को मानता हूँ, उनकी जो भक्ति करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ क्योंकि जगत के स्वामी के नाते ही मैं उनकी करता हूँ कि उन्हीं से सृष्टि का आरंभ हुआ है, वही मार्गदर्शन देते हैं। और बाकी जो भी उनकी कहानियां हैं, उनसे जो सीख मिलती है, उनकी तरह जीवन व्यतीत करने का मतलब गलत काम ना करना। मतलब हम कर तो सकते नहीं है उनके जैसे 1% भी, बट कोशिश कर सकते हैं, तो वही कोशिश करते हैं हम। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात की। मैं ना एक शिव जी के बारे में ना एक वो ये था कि उन्होंने बड़ा एक महान मामला हुआ था, तो हम्म। मैं चाह रहा हूँ कि वो आपके सामने रख कर मैं जानने की कोशिश करूँ कि आया ये संभव है हमारे लिए कि हम उसको प्रैक्टिकली जो है ना मामला करें, ठीक है। ठीक है? तो ठीक है। ये ज़रूरी हो जाएगा ठाकुर जी, और बड़ी अच्छी आपने बात की, मैं कोशिश करूँगा कि सम्माननीय तौर पर बात हो अच्छे तरीके से। ये जी, ये आपके सामने है। आपने कहा शिव जी ने हमेशा अच्छे काम का जो है ना कहा, तो ये मेरी नज़र से एक हम्म। बार गुज़रा था, श्रीमद् भागवतम है, कांड 8वाँ है ये ना, ठीक है? हाँ जी। हाँ 8वाँ कांड है और 12वाँ उसका चैप्टर है, और करीबन 32 से लेके 37 तक आगे ये सारे श्लोक आगे चलते हैं, पूरे चल रहे हैं। ये आप पढ़ेंगे ज़रा यहाँ से? मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई थी। ये मैंने स्टोरी सुनी हुई है। जी, जी, पढ़ दें मेरे लिए। अच्छा, गई थी वह एक विशेष दूसरे ये जो भी है हिंदी आड़ में जाकर छिप जाती है और हंसने लगती है, परंतु कहीं ठहरती ना थी।
भगवान शंकर इंद्रियां अपनी वश में नहीं रही, वह काम वंश हो गए थे। अंत रुक जाए, सॉरी, हाँ रुक जाए यहाँ पर, ठीक है, हाँ जी, आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ लेंगे, मगर यहाँ ये ठीक लिखा है, हुआ है कि भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में ना रही थी, वो काम वशा हो गए थे, काम वश में आ गए थे। हथनी के ठीक है, पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा ना होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। उई मां जी। ठाकुर जी, अब सवाल यहां पर यह है कि शंकर जी जो हैं वो कामवश हो गए थे और अपनी इंद्रियों को अपने वश में न रख सके और उन्होंने मोहिनी के साथ जो है वहां पर जंगल के अंदर मंगल का माहौल बनाने का प्रयत्न किया। जी, ठीक है। सवाल सवाल ये है कि आप कह रहे थे कि श्री शिव जी से महादेव जी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई गलत काम नहीं करना, सब अच्छे काम करने हैं। तो वो तो ठीक है। यहाँ पर ऑनेस्टली बुरा मत मानिएगा, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे ठाकुर जी। मेरे पास जवाब है इसका, अगर आप चाहेंगे तो दे देता हूँ, फिर हाँ, बुरा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि ये काफी प्रसंग मैं काफी जो मतलब हाँ, क्योंकि मैं जुमला ये जो बोलने लगा हूँ, उसकी इच्छा ना होने पर भी, ये जो सेंटेंस है ना, मैं इस पर सवाल उठाने लगा था कि इट सीम्स लाइक अ रेप, हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, जी, ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई इस पे जवाब ये है कि जब समंदर मंथन होता है तो विष्णु जी कूर्मा अवतार पे आते हैं। उससे पहले वो एक प्रेयर करते हैं माँ उमा की, मोटा मोटा मैं आपको ही बता रहा हूँ। तो जो मोहिनी रूप है वो माँ उमा का है और माँ उमा पार्वती का ही अवतार है, ठीक है। और जो क्योंकि माँ उमा पार्वती का अवतार है, तो जिसके पीछे जब वो भागते हैं शिव जी, तो वो माँ पार्वती के पीछे ही भाग रहे होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का अवतार है मोहिनी। क्योंकि अगर इसमें आप शिव पुराण में भी ये कहानी पढ़ेंगे तो पार्वती माँ पार्वती वहीं पे साथ में ही खड़ी होती है जब वो विष्णु और विष्णु के पास जाते हैं और शिव जी कहते हैं कि अपना मोहिनी रूप दिखाओ, जिसको देख के ये जो कथन आपने बताया है ये है जिनके पीछे शिव जी भागते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा हुआ है कि लाइक अ मैड बुल ही रन्स आफ्टर द। सॉरी सॉरी, पार्वती जी पास खड़ी थी तो शिव जी ने किसे कहा कि विष्णु को कहा मुझे मोहिनी रूप दिखाओ? हाँ जी, ये किधर लिखा हुआ है? ये दिखाएं। ये मैं आपको भी रेफरेंस दे देता हूँ हाँ दे दें, अभी आपको। दे दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे अगर ये बात निकल आती है तो फिर तो मसला ही हल हो जाता है। दिखाएं जरा। मेरे भाई एक थोड़ा सा सबर तो करो, मैं मतलब एक बार फोन से हूँ, एक बार एक काम कर सकते हैं आप, मुझे 2 मिनट बैक स्टेज कर दीजिए, ठीक है, ठीक, मैं रेफरेंस लेके आपके पास आ जाता हूँ। ठीक हो गया, ये चले, जबरदस्त जबरदस्त है ना? बेटे, ये दो बेहतरीन दो है, दो, दो बेहतरीन। हाँ, मैं प्राइवेट चैट पे ही मैं कोशिश करूंगा वहां टाइप कर दूं, या मैं वो कर दूंगा, क्या कहते हैं, आपको बोल दूंगा कि मेरे को अंदर ले लीजिए, चलेगा? ओ, ओके, चलेगा 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 ठाकुर जी, ठीक है कोई मेरे मसला भाई, नहीं। 2 मिनट रुकिए, या 1 सेकंड रुकना, अगर मैं कटता नहीं हूँ। हेलो, ठीक अगर मैं कटता नहीं हूँ तो मैं विंडो चेंज करके एक बार देख लेता हूँ और मैं वहां से पढ़ लेता हूँ, आपको रेफरेंस मिल जाएगा। है, ओके, डन हो गया, डन हो कोशिश गया कर रहा ठाकुर हूँ, जी। ठीक है। नो ठीक है, प्रॉब्लम, एक नो सेकंड। प्रॉब्लम। ओके, आप मैसेज भी कर सकते हैं। कट्टर सनातनी साहब को लेते हैं। कट्टर सनातनी साहब, फाइनली आपका टाइम आ गया है, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? कट्टर भाई, माइक अनम्यूट करें, माइक म्यूट है कट्टर भाई। मैं कह रहा हूँ फाइनली हेलो, तो झूठ तो नहीं बोल रहा है, फिर मुझे बाहर भेज देगा? ओहो, ये अच्छा बताओ मैंने पहले। देखा ही नहीं। कट्टर भाई 1 मिनट रुकिएगा। रोर भाई और इस्लामिक सेम्पाई भाई आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। रोर भाई कैसे हैं? 1 मिनट कट्टर भाई साथ ही रहिएगा, लेता हूँ आपको, थोड़ा रुकिएगा जी। रोर भाई, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम जी, जी बिल्कुल आ रही है। इस्लामिक सेम्पाई भाई, बहुत जबरदस्त मतलब टॉपिक है और सामने में बहुत मतलब हॉट टॉपिक भी चल रहा है। कंटिन्यू भाई करें। कैसे हैं? भाई मैं इसी चैट पे आपको पेस्ट कर दिया था पहले, लेकिन दोबारा कर देता हूँ। ये आपको मैंने रेफरेंस पेस्ट कर दिया है चैट पे। ओह एक यार, 1 मिनट, पॉलासन इसी मोहिनी नहीं, ये तो हाँ 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 जरूर। अच्छा जी, ये ब्रह्मांड पुराण मैंने ओपन किया है, इसमें ललिता ललिता महात्म्य महत्व तो नजर आ रहा है, मगर ललितो पखायाना हाँ, नजर नहीं आ चैप्टर रहा। 2। मुझे देखने, हाँ मुझे देखने दे। ललितो अगर पखायाना, ललित आपको ये भी नहीं तो मिलेगा तो फिर मेरे को आपको फिर बैक स्टेज कर दो, मैं खुद ही ढूंढ के आपको पेस्ट कर दूंगा वो भाई वाला। ललितो पाखायन जो है ना वो अध्याय 5 से शुरू होता है, 2 से शुरू नहीं होता। 1 मिनट, नहीं अध्याय इसके सेक्शन भी है ना, इसके भाग हैं, पहला दूसरा, यानी पहला प्रक्रिया पाद, ठीक है, अनुसांग अनुसांग पाद हाँ और उक्त उक्त घाटपाद, ठीक है, फिर उपसंहारा पाद, ये है मुकम्मल
4-5 के करीब सेक्शन, 4 सेक्शन है। पहले तो में होंगे। हाँ, पाँच। इस पे चैप्टर मेरे 2 ख्याल से बोला उन्होंने। नहीं, इधर चैप्टर 2 बता नहीं रहा। तो आप मुझे बैक स्टेज कर दो, मैं ये भी एकदम फटाफट देख के इंटरनेट पे वापस आ जाता हूँ। हाँ, ये ठीक है, ये भी इरादा हो जाता ठीक है। है। ठीक है, ठीक है ठाकुर जी, लेकिन बहुत जाने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने आपको रेफरेंस भी दिया है, अगर आप थोड़ा सा तसल्ली से, अगर मैं नहीं दे पाता हूँ तो आप इसको कर लीजिए। इसमें है डेफिनेटली, मैंने खुद नहीं, पढ़ा है। है नहीं ना, अगर आपने पढ़ा होता या आपको, तो फिर आपको नहीं, एग्जैक्ट मेरे को पता मेरे होता भाई है। याद नहीं है। देखो, मैं सिंसियरली आपसे बता रहा हूँ, मेरे को एकदम याद नहीं है। जितना याद था मैंने उतना बताया है। तो ढूंढ लें, ऐसे ढूंढ लें ठाकुर जी, चलिए ऐसे ठीक करें ना, है। मेरी बात सुनिए, तसल्ली से ठीक ढूंढ लें। जब ठीक आप ढूंढ लेंगे, इस मसले को करेंगे हम समाप्त, उसके बाद हम करेंगे आपके सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए अच्छा, ठीक मैं है। मुझे एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लूं मैं इनसे, एक क्वेश्चन छोटा सा। जी जी, पूछ लो, आप पूछ लो। अच्छा चलो, जो रेफरेंस है वो तो आप ले आओगे। तो जैसे आप अब मैरिड होंगे ना आप, तो कोई ऐसी कोई दिक्कत हाँ नहीं जी। होगी। अच्छा ठीक है। तो आप जब मैरिड हो तो, और आपके जो स्पाउस है, स्पाउस के हाँ जी। साथ आपकी जो एक्टिविटीज है, क्या हाँ वो जी। आप पब्लिक डिस्प्ले पे लगाते हो? नहीं, डिस्प्ले पे तो नहीं लगाते, क्यों? वो मेरे प्राइवेट है ना। अच्छा, वो आपकी प्राइवेट है। तो ये शिव जी की जो प्राइवेट एक्टिविटीज थी अपनी वाइफ के साथ, आप उसको वाइफ बता रहे हो ना, चलो जो भी बता रहे हो, हाँ जी। मैं तो बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। वो प्राइवेट मोमेंट्स इस किताब में क्यों लिखे हुए हैं? उसका क्या रीजन है? उससे अच्छा, मैं क्या, बताता हूँ। उससे क्या मैं लेसन मैं मुझे मिलेगा? ऐसे मैं पकड़ा, ऐसे बताता हूँ। दबाया, मैं उससे मैं क्या समझ गया मतलब? आपका सवाल। मैं समझ गया आपका सवाल। देखो मेरे भाई, जो वेद है, वेद के बाद उनके जो एजुकेशन थी वो थोड़ी उपनिषद में दी थी। और फिर जब बाद में लोगों का पूरा ही वेद से मतलब जाने का रुचि कम हो रही थी, तो उसको कहानी के माध्यम से यहाँ पर बताया है। तो जब हम नहीं, पुराण पढ़ते हैं, एक सुन तो आप लीजिए, जब हम क्वेश्चन पुराण को पढ़ते एड्रेस नहीं हैं, कर रहे मेरा। मैं वही कर आप रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है। जब हम पुराण पढ़ते हैं तो हम दर्शन भी हमको समझना होता है कि एक्चुअली में जो लेखक है, जो ऑथर है, वो एक्चुअली में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। क्या बताया यहाँ पर जरा आप, मुझे हाँ, बताइए, आपसे आपने नहीं, यहाँ से क्या दर्शन लिया? मैं तो अभी दर्शन पढ़ा नहीं है, तो मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ। तो जैसे ही मेरे को कुछ इसके बारे में पता चलेगा कि इस कहानी का कैसे रिलेट किया है उन्होंने वेदास से और क्या बताने की कोशिश करी है, तो मेरे को जो समझ में आया मैं तो वो बता सकता हूँ। मेरे को तो यही समझ में आया कि जब क्या कहते हैं, शिव जी इधर भागे हैं, क्या कहते हैं, मोहिनी के पीछे, तो वो अपनी वाइफ के पीछे ही भागे हैं। ठीक है। अरे वो भागे वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हम्म, हूँ, वो प्राइवेट एक्टिविटीज से आपने क्या सीखा? जो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आपने अपनी लाइफ में नहीं की और वो जो वो अलग कर रहे हैं, ऐसा क्या है उसमें? मतलब उनकी इस एक्टिविटी से मैंने क्या सीखा? हाँ, वो मैं पूछ रहा हूँ। दर्शन तो वही हुआ ना, फिलोसफी जो होती है, फिलोसफी फॉर लेसन हम्म। होता है ना? हम्म। फिलोसफी हाँ से हाँ हाँ। सीखा जाता है। आपने क्या सीखा हम्म। उस एक्टिविटी से? वो जो पकड़ा है, दबाया है, उससे क्या सीखा है? नहीं, पकड़ा है दबाया, वो तो अपनी बीवी को ही दबाया है ना। अरे यार, फिर आप अपनी ए, बीवी को दबाएंगे तो उससे यार मैं एक तो कुछ नहीं सॉरी सीखूंगा। सॉरी, एक मिनट, ये जो अपनी बीवी को कहा है, तो ये अपनी इच्छाओं को वश में ना कर सके और उसकी इच्छा ना होने पर भी दबा दिया, ये क्या है? अगर अपनी पत्नी थी तो? हाँ ठीक है, आपका एकदम सवाल वाजिद है, बट मैं इसको इस तरीके से नहीं लेता, क्योंकि लिटरल मीनिंग अगर आप पुराण का ले रहे हैं, और मैं वही कह रहा हूँ ना, दर्शन अभी मैंने पढ़े नहीं है, तो मैं इसको एकदम रिलेट नहीं कर पाऊंगा। बट यही है कि मेरे लिए तो अभी मैंने तो इतना ही जो रिसर्च की है वो यही करी है कि इनका जो ये जो आरोप था वो कैसे वो है। अब बाकी जो आपके फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो मैं थोड़ा दर्शन देखूंगा और फिर उसमें कैसे इनको इंटरप्रिटेट करके बताया है जो भी ऋषि ने है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपने कोई फिलोसफी बताऊं उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ऋषि ने कैसे करा है वो ही मैं देख के मतलब आगे वाली किसी स्ट्रीम में आके आपको ये भी ठीक है डेफिनेटली ठीक है, बता दूंगा। मैं आपको कोर फिलोसफी बता देता हूँ, उसके बाद आप चले जाइएगा। कि हाँ जी। अब सपोज आपकी आपकी फैमिली में कोई फंक्शन चल रहा है, ठीक है, वहाँ हम्म। बच्चे भी हैं और वहाँ पर जो है महिलाएं भी हैं। तो हम्म। क्या आप इसका दर्शन उन लोगों को समझाओगे? आपके ऐसे पकड़ा, ऐसे दबाया, ऐसे भागे, ये सब आप उनको समझाओगे? नहीं देखो, अगर आप हिंदुइज्म की फिलोसफी देखोगे तो चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु, महेश हो, तीनों एक ही है, वो परम ब्रह्म के ही रूप है। मैं तो उसकी बात इसमें नहीं कुछ, कर रहा हूँ, मैं इस पर्टिकुलर हाँ। इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। ये एक्टिविटीज क्या आप हम्म। उनको इलेबोरेट करके समझाओगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सिंपल सी बात अगर वो पूछ रहा हूँ कोई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। अगर वो सवाल खुद समझ के मुझसे सवाल करेगा तो मैं डेफिनेटली उसको बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि मतलब ये ऐसे क्या, तो पुराण में मतलब ये है कितनी कि कहानियां आप, हैं। सुनिए सुनिए, मतलब ये कि एक्सप्लिसिट मटेरियल आप बच्चों को बताने में गलत नहीं समझते, आप ये बोल रहे हैं?
नहीं एक्सप्लिसिट तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वही उसका हम अपने हिसाब से ही समझाएंगे, है ना। देखिए अब आप फंस गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये एज अप्रोप्रिएट नहीं है, ये मटेरियल, आपके बच्चे हैं, छोटी छोटी गर्ल्स हैं वहां पर, क्या ठीक आप है। ये दर्शन उस छोटे बच्चे, उस गर्ल को समझाओगे जो कि जिसके लिए कि जो मटेरियल है वो स्क्रीन होता है पहले, कि किस एज के ठीक है। बच्चे को क्या मटेरियल आप दिखा सकते मैं हो? क्या अच्छा मैं समझ गया। तो शायद देखो यार, अभी उनकी इतनी ब्रेन कैपेसिटी ना हो उसको समझ सके, तो शायद ना समझाऊं। जब वो बड़े हो जाएं नहीं, तो डेफिनेटली मैं उनको तो तब अगर समझाने ब्रेन की कोशिश कैपेसिटी नहीं करूंगा। है तो क्या उनके सामने पॉर्न चलाया जा सकता है क्या? नहीं, फोन तो नहीं चला सकते। तो फिर ये भी तो सेम चीज हुआ ना, एक्सप्लिसिट नहीं, मटेरियल ये है। सेम नहीं है ना मेरे भाई, ये बिल्कुल अरे सेम नहीं है। क्यों ये क्यों सेम नहीं है कैसे हो भाई? सकता है? आप मुझे कैसे सेम हो बताइए। सकता है? मैं बता रहा हूँ अच्छा, आपको, एक आपके मिनट, साथ आप मैं जरा, हाँ मैं पढ़ देता हूँ, देख लेते हैं सेम है नहीं है क्या है जी, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा देखते हैं हम, तो तवज्जो करते हैं, पता चल जाएगा सेम है या नहीं, क्या है। नहीं, तो मैं वही बोलूंगा आमिर भाई, अगर आप इसको सिर्फ पुराण को वैसे, क्योंकि पुराण कोई वो नहीं है, ठीक है, तो इसका दर्शन अर्थ क्या निकलता है वो मेन इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो, मैंने तो फिर भी जवाब किसी तरह ढूंढ के लेके आके आपको दे दिया, बट बहुत से लोग तो पुराण को एकदम ही रिजेक्ट कर देंगे कि भाई हम इनको नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इंटरपोलेशन हो रखा है पुराणों के अंदर। बट मैं तो फिर भी इसलिए ही पढ़ता हूँ क्योंकि स्टोरीज है, मेंशन्ड है, तो इसलिए पढ़ सकते हैं हम। पढ़ने में कोई वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे में अगर आप देखोगे, अब तो आप काफी टाइम से स्ट्रीम कर रहे हो, तो लोग आपको बोल ही देंगे कि आप वेदों की तरफ रुख करो। बट वेद को समझना इतना मुश्किल है, तो उनको कैसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और दर्शन और समाख्या क्या कहता है इनके ऊपर, वो भी हमें देखना पड़ेगा, तो ही टोटलिटी में समझ आएगा। मेरा ऑब्जेक्शन है आपने बाईपास कर दिया। आमिर भाई समझ गए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? आप नहीं, मैं जो समझ पढ़ गया आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, बट मेरे पास अभी देखो उसका जवाब है नहीं एक्चुअली, क्योंकि मैं उतना लो, ज्ञानी तो हूँ नहीं, है ना। तो मैं उस पर क्या कमेंट करूं कि ऋषियों ने किस बेसिस पे इसको ये रखा है। जी जी, ये जरा, ये गूंद के उछलने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो उनके भार से ये स्तनों, बूब्स मोटे मोटे, उनके भार हम्म, से उसकी पतली कमर पाग पर टूटते टूटते बच जाती है। वो ओह अपने माय लाल गॉड। लाल फलों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी काल के साथ ठुमक ठुमक चल रही थी। उछलता हुआ गोंद जब इधर उधर छलक गेंद जाता गेंद था, आमिर भाई, हाँ गेंद। सॉरी, अच्छा गेंद है, अच्छा गेंद, सॉरी, अच्छा गेंद, अच्छा तब वो लपक कर उसे रोक लेती थी। उससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ अदिवगन सी आमिर भाई हो सॉरी, रही थी। वार्निंग के साथ जी 18+ पहले ये बोल दीजिए, उसके बाद आगे 18+। हाँ सॉरी, 18+ है जी। छातियां हिल रही हैं, पांव दहक रहे हैं, लहक रहे हैं, कमरें मटक रही हैं और भावनाएं फुदक रही हैं, शिव जी की भी हमारे साथ जी। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और धुंधराली काली काली अलकों अलकों ऊपर लटक आती थीं, जिससे मुख और भी उल्ल उल्लसित हो उठता था। अच्छा जी, आगे क्या हुआ? प्लीज जल्दी बताइए, बताओ ना, बताओ ना, बताओ जी। अच्छा सॉरी, जब कभी साड़ी सिरक जाती, उई वहां, जब कभी साड़ी सिरक जाती और केशों की वेनी खुलने लगती, तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वो उन्हें संभाल संवार लिया करती। उस समय भी वो दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सल्लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। जब भी कोई लड़की देखूं, माफ कीजिएगा, बस ओए होए होए देखें, तिरछी नजर मैं से समझ गया, शंकर जी की ओर मैं देखा। आपकी बात समझ गया कि उसमें मुझे कई मुझे चीजें हैं जो मुझे मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, मुझे पढ़ मजा आ रहा लीजिए है। आप। प्लीज प्लीज, मैं जवान बंदा हूं, मुझे पढ़ने दें। अच्छा अच्छा, शंकर जी और देखा देखा, बस उनका मन हाथ से निकल गया। वो मोहिनी को निहारने और उसके
चितवन के रस में डूबकर इतने विहनल हो गए कि उन्होंने अपने आप की भी शुद्धि ना रही, अपने आप की शुद्धि न रही। फिर पास बैठी हुई सती और गनों की तो यदि ही कैसे याद ही कैसे रहती। ओए होए 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 होए, कम पै गई, कम पै मर गई। जावा। लो जी, ये कह रहे हैं ना वो उनके साथ मौजूद थी। ये देखे जरा। अच्छा जी, किधर गया? हाँ, हाँ। तो फिर पास बैठी हुई सती और गानों की तो यदि याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया, वो भी उसी के पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी की ये झीनी भीनी झीनी सी साड़ी, झीनी सी भीनी से साड़ी, हुए हुए झीनी। हुए भीनी सी साड़ी खड़कने खड़कने के पूरी साथ एडल्ट मूवी है, पूरी करद दीनी पॉर्न मूवी के चल साथ रही है। उड़ा ली। गर्दनी के साथ उड़ा ली। यानी दिखाया जा रहा है कि शंकर जी बैठे तपस्या कर रहे थे, लड़की भागते हुए गेंद के पीछे भागी, हवा से साड़ी उड़ी, ओए होए, साथ ही उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ी ही रुचिकार। आकाश भाई सच बताएं, मजा आ रहा है कि नहीं ठाकुर जी? मुझे पता है कि मैं आपको समझ गया। देखो मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने जो सॉरी मोहिनी का सॉरी ठाकुर जी, डिस्क्रिप्शन। सॉरी ठाकुर जी, मैंने इसलिए पता किया कि आप सुन रहे हैं कि नहीं। मुझे पता है कि आपका भी दिल कर रहा है बात पूरी हो, तो चलने दें। रुचिकार और मनोरम था। जहां आंखें लगा जहां आंखें लगा जाती लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमन करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपनी प्रति आसक्त जान पड़ती थी। यानी उसके उनको लगा कि ये भी मूड में है, मौल बन गया। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वो उसके हाव भाव से कामातुर हो गए और भावनी के समान भवानी के समान ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आता देख बहुत लज्जित हो गई। वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में न रही थीं। वो कामवश हो गए थे। हाथिनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा ना होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अब जब तक क्लाइमैक्स नहीं आएगा मेरा दिल नहीं करेगा। अच्छा, जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वो इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। उसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। उफ, वास्तव में वो सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। उससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजपा भुजपाशा भुजपाशा से मेरी पाक्ष अपने से भुजपाश से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्म भगवान विष्णु के पीछे पीछे, लो जी बंदा चेंज हो गया, इधर पीछे लड़की थी, आगे करेक्टर चेंज हो गया, विष्णु आ गया। विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने उस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हाथिनी के पीछे दौड़ने वाले मधोन्मत मधोन्मत हाथी के समान वो मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य, ओए उफ, उनका वीर्य अमोघ है, फिर भी यानी अनमोल है, फिर भी मोहिनी के माया से वो सखलित हो गया, टपक गया। सखलित का मतलब है कतरा, टपक जाना। निकल जाता, हाँ, टपक जाता। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां वहां सोना चांदी के कान बन गए। केजीएफ। परीक्षित, नदी सरोवर
सरोवर पर्वत ये सारा आगे चल रहा है, आगे चला गया, पानी टपक गया, क्लाइमैक्स आ गया जी। ठीक है, पर मैं तो आपको अपना जवाब दे चुका हूँ कि ये जो भी इंसिडेंट इन्होंने डिस्क्राइब किया है ये उनके और उनकी वाइफ के उसके है। और अच्छा, जो भाई ने बोला, रुके जरा, आपने कहा उनके और उनकी वाइफ के बीच में है, ये जुमला पढ़ें, इसको मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं, ये अब आपने बताना है, ये पढ़ना है आपने, ये पढ़े। फिर पास बैठी हुई सती और गणियों की तो याद ही कैसे रहती। ठीक है जी, अब पत्नी थी तो पत्नी तो याद ही नहीं रही उनको। नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, आप ले रहे हो लिटरली उसको ऐसे कि एक ही वो यार, अगर भगवान है तो 50 रूप धारण कर सकता है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई ये क्या बात हुई, ये कुछ ठाकुर साहब नहीं, पूरी यही तो honesty से ये बताइए, आप जवाब है। देखो, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप ऊपर अवतार लेके तो नीचे भी आ गए वो राम और श्री कृष्णा, बट ऊपर श्री विष्णु भी बैठे हुए थे, तो ये आप कह नहीं सकते हो कि एक ही। सुने मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही होगी लैपटॉप से हूँ। ऊपर रहे नीचे भी आ गए, विष्णु के अवतार हैं श्री राम श्री कृष्णा, बात समझ आती है। आप मोहिनी को पता क्या बता रहे हैं, मोहिनी विष्णु का अवतार थी, आप शिव जी। नहीं, मैंने नहीं कहा ये विष्णु, मैंने नहीं कहा विष्णु का अवतार है, मैंने बोला कि जो मोहिनी रूप है उनका वो माँ पार्वती का ही है रूप। मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, आप तसल्ली से उसको पढ़ लीजिएगा। रेफरेंस आप ओपन करेंगे तो बात बनेगी, मेरी बात सुन लें। देखें, आप दो चीजों को गड़बड़ ना करें, विष्णु का अवतार श्री कृष्णा या श्री राम है, बात समझ आती है, अगर आप उस आर्ग्यूमेंट को रखें, कॉन्सेप्ट समझ आता है, वो गलत है या सही है वो अलग बात है। ये बात तो फिट इसलिए नहीं बैठ रही है कि मोहिनी जो है ये विष्णु की माया थी, विष्णु थे वो जिन्होंने मोहिनी का रूप लिया हुआ था। और विष्णु के बारे में मेरे भाई, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो विष्णु की जो माया है, जो मोहिनी है, वो माँ पार्वती का ही रूप है, और इसके लिए ही मैंने आपको रेफरेंस दिया है। मैं इसका टेक्स्ट निकाल के आपको वो भी कर दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। वो कर दें। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। बाकी जो मेरे भाई ने ये पूछा था कि मतलब जो गलत इसमें जो लिखा हुआ है ये दिखाना और ये अपने उसको, तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि ठीक है, हमारे को आज के टाइम पे गलत लग रहा है क्योंकि कहानियां ये उस टाइम की है, सतयुग की है। उस टाइम पे मेरे को नहीं लगता कि एज सच कोई थॉट प्रोसेस किसी का होता होगा। आज के इसमें मैं शायद बोल सकता हूँ कि हाँ गलत लग रहा है, बट जिस टाइम की कहानियां हैं उस टाइम पे तो सारे ही नंगे घूम रहे होते थे, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे भी प्रश्न है, बोलिए। अगर ये ठीक था उस समय पर भी, तो शिव को निंदित किया जा रहा है, उसकी निंदा की गई है इस कर्म के ऊपर। पता क्या बोला गया है? यहां बोला गया है कि शिव भी, हालांकि उनका वीर्य इतना अमोघ था, इतना अनमोल था, वो जाया हुआ। और वो ये देखें, मैं आपको बताता हूं, ये कोई शंसा नहीं की जा रही, उस टाइम पर भी शिव का ये करना गलत ही था। ये देखना जरा, ये देखें, अपने वश में न रही, वश में अपनी इंद्रियां वश में न रही, ये चीज बताई जा रही है कि माया से, यहां भी आगे भी ये चीज बयान की गई। ये देखना, ये देखें, वास्तव में वो सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी, उससे उसने किसी प्रकार शंकर जी बोधपाश से अपने को छुड़ा लिया और बड़े छुड़ा लिया। ये देखें, मानो उनके शत्रु, ये देखो, ये देखें, मानो उनके शत्रु कामदेव ने उस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये बेसिकली उस वक्त भी ये चीज बताई जा रही है, समझाया जा रहा है कि शिव के साथ गलत हो रही है। ये चीज नहीं, गलत नहीं हो रही। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने तो ये शिव पुराण से पढ़ा है, वहां पर विष्णु जी उनको आशीर्वाद भी देके जाते हैं कि आज के बाद मेरा ये जो रूप है आपको वो तंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आप अगर बोल रहे हैं, मैं वो भी रेफरेंस आपको रखूंगा शिव पुराण से, वो भी मेरे पास है नहीं। एक मिनट, तंग नहीं करूंगा, क्या मतलब तंग नहीं करूंगा? क्योंकि उस समय तो कोई थॉट प्रोसेस तो होता नहीं था, तो गलत सही क्या था? तो विष्णु को क्या लगा कि मैंने क्या किया है, कि शिव को मैंने तंग किया? किसका थॉट प्रोसेस नहीं था? नहीं, किसका थॉट प्रोसेस नहीं था? आपने कहा है ना, उस समय के ऊपर ये चीजें गलत नहीं लगती थी, आज हम जज कर रहे हैं, ये बोला था आपने। ठीक है, तो उस समय के ऊपर अगर ये चीजें गलत नहीं थी, तो विष्णु ये क्यों कह रहा है कि मैं आज के बाद आपको तंग नहीं करूंगा? क्यों कहा? क्योंकि देखो, वही मैं आपको बता रहा हूँ, विष्णु जी ने इसलिए ये कहा क्योंकि उस यूजली क्या है, जो शिव है वो अपनी आराधना में बैठे हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कराई। तो आराधना का रूप मैं समझ गया हूं, रुकिएगा। आराधना में बैठे होते हैं, यानी शिव जी की तपस्या या आराधना भंड हुई। हाँ, तो वो किसने करी है? वो तो माँ पार्वती ने की, विष्णु ने नहीं। मैं वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप सोच रहे हो किसने तोड़ी है? ओहो, रुके,
अभी आपने मुझे बताया है कि विष्णु ने उनको कहा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, मैं आज के बाद तंग नहीं करूंगा, तो विष्णु मेन कॉज है ना पीछे। नहीं, विष्णु क्यों है मेन कॉज? उन्होंने तो वो रूप उनका धारण किया है, और जो उनकी आराधना भंग हुई है वो माँ पार्वती के ही रूप से हुई है। विष्णु तो पीछे था या नहीं था? हाँ, विष्णु ने वो विष्णु धारण पीछे था। कर रखा था रूप। हाँ, तो विष्णु अगर पीछे था, आप बोल रहे हैं विष्णु था अगर, तो विष्णु अगर पीछे था तो दैट मीन्स के, और विष्णु ने फिर कहा भी कि मैं आपको तंग नहीं करूंगा, तो इसका मतलब है विष्णु पीछे था। जी सही भाई। आमिर भाई, यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन ये बैठता है कि यहाँ पर बताया गया कि उनके शत्रु कामदेव ने उन पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है, ऐसे ही लिखा है ना भाई? ये तो सही लिखा है। हाँ, ये लिखा हुआ है नीचे। अच्छा ठीक है। अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। अगर कामदेव किसी और लड़की को टारगेट करने के लिए, क्योंकि कामदेव के पास वो शक्ति है कि वो शिव को जो है प्रभावित कर सकता है, उसका इम्पैक्ट है, तो अगर शिव जी के ऊपर इस तरह के इम्पैक्ट हो जाए और कोई और लड़की हो, तो क्या वो सही रहेगा? कौन सी और लड़की? कोई भी लड़की हो सकती है, क्योंकि वो तो कोई भी लड़की तो का जिक्र नहीं है ना मेरे भाई, ये तो आप अपने मन से बना रहे हो ना। अरे मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि शिव वो जी के और पास भी है पावर उनके नहीं है। वाक्यात जी, और भी वाक्यात है वो ऋषि मुनियों की वाइफ के पीछे, तो ये हाँ। तो एक वाक्य है आपके सामने जी। कंटिन्यू मैं रखें। तो ये बात कर रहा हूँ कि जी मैं ये बात कर रहा हूँ कि शिव जी जो है उनके पास अपने आप को कंट्रोल करने का कोई पावर नहीं था, मतलब उनके पास ये सलाहियत ही नहीं थी। तो ये ऐसा इंसान जो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, वो कैसा भगवान है? उसको भगवान मतलब वो इंसान भी क्या है? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी गलत हो गया ना। नहीं, कहाँ से गलत हो गया मेरे भाई? मैं वही कह रहा हूँ ना, जिसने उनका ध्यान भंग किया वो ध्यान भंग की बात मोहिनी नहीं कर रूप रहा हूँ था। मैं। आप ये मानते हैं ना कि शिव जी को कामवश किया जा सकता है? नहीं, मैं नहीं मानता, सिवाय तो उनकी लिखा है बीवी ना। के। तो वो तो उनकी वाइफ ने किया ना, उनकी वाइफ को छोड़ के अगर कोई और काम वश कर रहा है तो वो बात है ना। यार मेरी बात सुनिए, पहले तो रेफरेंस निकालें, पहले तो वाइफ का रेफरेंस निकालें मेरा भाई, क्योंकि आपकी सारी बेस इस चीज के ऊपर रेफरेंस आप दे नहीं रहे हो यार। ठीक, मैं कह रहा हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम दो, क्योंकि अब मेरे को ये वाला जो था आपका उसमें नहीं है, मैं रेफरेंस के साथ ही आपको दूंगा और डेफिनेटली दूंगा, क्योंकि मेरी बेस फिर अगर आप ये बोल रहे हो, मैं एक सेकंड, मेरी बेस अगर इस पे ही बनी है ना, तो मैं ही रेफरेंस लेके आऊंगा, ये बर्डन मेरे पे है। मैं नेक्स्ट फ्राइडे तक बिल्कुल कोशिश करूंगा, नेक्स्ट टाइम जब ज्वाइन करूं तो मैं आपको रेफरेंस डेफिनेटली दूं, और मैं यही रेफरेंस आपको कट कॉपी पेस्ट करके पूरा दे दूंगा, आप वहीं से पढ़ लेना। थैंक यू सो ठीक है, मच। मैं मतलब वो नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा रेफरेंस आऊंगा और रेफरेंस आपको दे दूंगा, फिर आप उसको वहां से निकाल के अपना पढ़ते रहना, और बाकी फिर बात आपके ऊपर है, अगर आपको उसको रिपीट करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो नहीं करना, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ठीक बहुत। बट एक बात और बोलनी थी, अगर आप 2-4 मिनट और दे दें। जी हाँ, बोले। हाँ, आपने अभी एक मेरा भाई आया हुआ था, उसमें आपने एक मूवी का जिक्र किया था, वो मूवी मैंने देखी है, मतलब आप समझ गए ना, आपने ब्रह्म का वो पढ़ा था, ब्रह्म संबंध, मतलब श्री, हाँ, जी हाँ, वो जो मूवी बनी है जिसपे महाराज, मेरे ख्याल से आप उसी की बात कर रहे थे, हाँ, मगर मैं उसी की बात कर रहा था, मगर उसके पीछे जो बेस है ब्रह्म संबंध, उस कार्यक्रम की बात मैं पूछ रहा था उनसे जी। ठीक है, मैं उस पे जो मेरा थॉट प्रोसेस है मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। हाँ। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि जब आप भगवान की भक्ति में होते तो आप सब कुछ ही अर्पण कर देते हैं, ये उनका कहने का मतलब है। लेकिन जो उस केस की जो वो हुआ है, वो वन ऑफ द ऑड केस था। उसने अपना जो भी वहां पर पुरोहित था, जिसने को आप पुरोहित मान के भगवान के पाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर उसने अनयूटिलाइज अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, जिसके लिए अगर आप देखेंगे तो मूवी में उसको ये भी दिखाया कि उसको सजा होती है, ऐसा नहीं है कि सजा नहीं हुई, उसे सजा होती है। और ये मेरे ख्याल से 150 साल पुरानी बात है, वन ऑफ द ऑड इंसिडेंट निकल गया कि किसी ने अपनी पावर का मिसयूज किया। सजा का प्रूफ मुझे जरा दें, उसको सजा क्या मिली थी? नहीं, मैंने तो मूवी के हिसाब से बता रहा हूँ, वो मुझे याद नहीं है कि उसमें। अच्छा ठीक है, मैं देख के बता दूंगा, क्योंकि ये तो लाइव केस ही है। नहीं, मतलब ये गुजरात का। दूसरी बात चीज ये है कि जो ब्रह्म संबंध के लिए मंत्र पढ़ा जाता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उसमें भगवान को आप हर चीज करते हो, मगर वैष्णव मत में जो पुष्टि मार्ग था, उसके अंदर ये जो महाराज हवेलियां बनती थी, उनको श्री कृष्णा का वंश और अंश मानते हुए ये देखा जाता था कि वो श्री कृष्णा का रूप बन गए हुए हैं। ये यदुवंशी हवेली के अंदर, ये पुष्टि मार्ग के अंदर जो खास ये हवेली बनती थी, अभी भी ये है। इसमें ये माना जाता है कि श्री कृष्णा का वंश इसके ऊपर। अब जब वो श्री कृष्णा का वंश बैठता है तो उनके ज़हन में ये चीज बैठी हुई है, यानी जो जारी बात है मार्ग, अब अगर कोई महाराज उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा, मगर कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि ये श्री कृष्णा इसके अंदर बसते हैं, जो महाराज है, महाराज गुरु है। मैं वही बोल रहा हूँ ना मेरे भाई, अगर किसी ने उसको गलत तरीके से ले लिया और उसका मिसयूज कर दिया, ऐसे तो मैं भी ये बोल सकता हूँ कि ऐसे तो कुरान की कई आयतें हैं जिनको टेररिस्ट यूज कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो कुरान ही गलत हो गई है, या वो जो मार्ग उन्होंने दिखाया है खुदा ने
वही गलत हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। अब किसी ने उस चीज को गलत इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर लिया तो उसको हम बहिष्कार कर सकते हैं, बट ये प्रैक्टिस तो मेरे ख्याल से आज भी है। सिमिलरली एक चीज और है। रुके मुझे तो पहले एक बात मुझे भी तो रखने दें। जबरदस्त ठाकुर साहब, फार्मूला सेट हो गया जी। ठाकुर भाई ने कहा कि जैसे टेररिस्ट गलत आयतें इस्तेमाल कर लेते हैं वैसे, सनातनी दोस्तों सुन रहे हो आप, इस्लाम टेररिज्म को प्रमोट नहीं करता। ये फार्मूला सेट तब होता है जब सनातन धर्म के ऊपर बात आती है, फिर सनातनी ठाकुर भाई तो अच्छे हैं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, मेरे भाई मैंने तो ये बात बोली नहीं है कि ये फॉर्मूला टेररिस्ट का जो है इस्लाम पे वो होता है। मुझे बोलने दे भाई, मुझे बोलने दे भाई। अच्छा ठीक है, मेरी आवाज कम, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपने जो चीज ठीक की है ना, यही बात समझाने की मैं लोगों को कोशिश करता हूं। यहां जो इस्लामोफोब्स आते हैं उनको यही पॉइंट समझाया जाता है कि देखो ठाकुर भाई जैसे लोगों को बात समझ आ गई, जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल होता है और एक स्वामी को पूरा सनातन बना के पेश किया जाता है, तो फिर सनातनियों को होश आती है कि नहीं, एक आदमी पूरे धर्म का जो है ना उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, या उसको प्रस्तुत एक आदमी नहीं करेगा, रिप्रेजेंट एक आदमी नहीं करेगा। ये तब उनको समझ आती है इस्लामोफोब्स को। हम यहां कह कहकर थक जाते हैं कि अगर मदरसे के अंदर या कोई दहशतगर्द या कोई आतंकवादी ये कोई गलत इस्तेमाल करता है इन चीजों को, उसको इस्लाम और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ लिंक ना करो, इनको नहीं समझ आती। आज ठाकुर भाई आपने भी फार्मूला इनका सेट कर दिया है सनातनियों का। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं दो छोटी बात बोल लूं अगर। यार आप एक बात कहते हो फिर उसके बाद आप दो बातें डाल देते हो। यार आप एक्चुअली ना आपने तनकी कर दी, तो मैं एक वही बात छोटी सी अगर मैं बोलना चाहता हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रेफरेंस लेके आऊंगा तब। अच्छा ठीक है, मैं एक्चुअली ये कह रहा था आकाश भाई आपसे एक बता दूं कि आतंकवाद पे बात हो रही है, लेकिन आतंकवाद की लिंक है ना पॉलिटिकल से रिलेटेड होती है ज्यादातर। मैं आपको एक और एग्जांपल, संजय सरोज जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गया, वो फंडिंग करता था लश्कर ए तैयबा की, अब वो बीजेपी के अंदर है। 6 बीजेपी वर्कर जो असम से पकड़े जाते हैं, बीजेपी वर्कर्स, वो उनका लिंक होता है ISIS के साथ में, ठीक है। संदीप शर्मा वो भी जो है लश्कर ए तैयबा से पकड़ा जाता है। तो ऐसे कई सारे लिंक है, 11 लोग यूपी से, सारे के सारे हिंदू, ठीक है, वो भी पकड़े जाते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल लिंक होता है, और ताकि है ना जो पॉलिटिकल पावर जो है इन्हीं के दम पे ना सत्ता में आती है। तो आप बात आपकी जो लिंक है ना धर्म से कोई नहीं रहता, ना हिंदुइज्म से इनका कोई मतलब है, ना इस्लाम से कोई मतलब नहीं। वो बात मैंने तो बात आपकी एकदम जायज है, मैं उस पे वो नहीं करूंगा। मैंने आज तक किसी भी सो कॉल्ड टेररिस्ट को कुरान कोट करते हुए नहीं देखा आज तक। कभी नहीं सुना मैंने। वो मूवी में कर देते हैं ना, वो दिमाग में बैठ गया आकाश भाई के। हाँ नहीं मेरे भाई, मेरे तो नहीं बैठा। चलो मैं भी ये भी आपको दिखा दूंगा कि इस टेररिस्ट ने कहां पर कैसे कोट किया है। मैं तो एक्चुअली ये बोल रहा था, अभी जो इसकी वॉर चल रही है इजराइल और फलस्तीन की, यहाँ पर तो उन्होंने तौरा कोट करी है, ये तो आप मानते हैं? तौरा किसने? भाई क्या करें इसका, आपने एक बात करनी नहीं, मैं सिर्फ ये एक बात बता रहा हूँ, मैं ये कोई तनक नहीं, मैं वो आप पे वो कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि कोट करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे पूरा इजरायली गलत हो गया। जो इधर गले काटता है वो JSR के नारे लगाता है, तो हम श्री राम के ऊपर केस काट दें? नहीं, बात आपकी एकदम सही है, मैं उस पे नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लोग करते हैं, बट ये एक सेगमेंट होता है जो गलत होता है। पहले भी बताया राकेश भाई, आप समझ नहीं रहे। फिर से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 550 मिलियन यूएस ने खर्चा किया था, फेक वीडियोस बनाए थे टेररिज्म के ऊपर में, आपको याद है? अगर चाहे तो मैं आर्टिकल भी दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है? नहीं, मेरे को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ऐसे वीडियोस जो है फेक सर्कुलेट किए जाते हैं। पॉलिटिकल पावर्स को रहना है उस देश के अंदर में, अगर रहना है तो उनको जो है ना ऐसा हेटरेट फैलाना पड़ता है। बहुत सारे लिंक्स होते हैं। अब बीजेपी में ही देख लें, 112 बोडो क्या नाम है, एक उग्रवादी है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, 112 मेंबर ज्वाइन किए बीजेपी को। वो सारे के सारे टेररिस्ट है, बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा भी है, रेप भी किया उन्होंने। अब बताइए। जबरदस्त। मैं कंडेम करता हूं, मैं आपकी बात ठाकुर जी आप बात को समझा करें। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको नहीं मालूम है, आपको बस ये है कि दिमाग में भरा जाता है, सही बात है। तो आपको पता नहीं है कितना बड़ा अंदर में कितना बड़ा पॉलिटिकल लिंक होता है उनका। होता है, डेफिनेटली होता है। विदाउट बैकिंग तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं इस पे इनकार नहीं करूंगा। थैंक यू ठाकुर जी। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम आऊं तो मैं आपके लिए वो लेके आ जाऊं रेफरेंस, ठीक है? यस प्लीज। बहुत शुक्रिया ठाकुर जी, थैंक यू। जबरदस्त बात हो गई जी, रोर भाई की तरफ से भी, सही मुस्लिम भाई की तरफ से भी, इस्लामिक सैम्पाई भाई की तरफ से भी। कोई और भाई
यार बस खत्म कर रहे थे, उनका मौका देना था आकाश भाई को, अच्छे तरीके से बात हो रही थी, आकाश भाई नेक्स्ट रेफरेंस लेके आएंगे तो बात होगी। वो यार कटर किधर गया, कटर कटर कत्ल गायब हो गया आमिर भाई, कटर हो गया। कत्ल भाग गया बेचारे की। आमिर भाई वो मैंने निकाल लिया वो ललितोपाख्यान, वो पढ़ोगे तो और भी खतरनाक लिखा हुआ है इसमें। अच्छा